हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 6 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि 12th हिंदी व्याकरण में आपके मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाती हैं। ऐसे में हमें उन सभी इम्पॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ लेना है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, हर एक टॉपिक की मैं एक सीरीज चला रहा हूं। जैसे हिंदी व्याकरण में मैं मुहावरे और लोकोक्तियों की एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियां प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण मुहावरे और 2 महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। मुहावरा अलग चीज है, लोकोक्तियां अलग है। ठीक है, कैसे आपको लिखना है, किस प्रकार से एग्जाम में आता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करेंगे तो सभी टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर आऊंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आप अच्छा मार्क ला सकें। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दिया रहेगा, दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए, फूला ना समाना, यानी कि इसका अर्थ पहले आपको लिखना है सामने। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। बहुत लोग कहते हैं फूला नहीं समा रहा है। ठीक है, तो बहुत खुश होना। अब ये तो अर्थ हो गया। अब हमें अर्थ के साथ इसका वाक्य प्रयोग भी करना, तो यहाँ पर हेडिंग आप लोग डालेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में क्या करना होता है सभी को पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे हेडिंग डालिए वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में आपका जो क्वेश्चन है वो वाक्य में आना चाहिए, वही होगा वाक्य प्रयोग। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, में प्रथम पुरस्कार पाकर मोहन फूला न समाया। मोहन फूला न समाया। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। क्या कहा जा रहा है कि खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर मोहन फूला ना समाया। तो देखिए यहाँ पर जो फूला ना समाया है या फूला ना समाना है वो इस वाक्य में आ चुका है, यही होगा वाक्य प्रयोग। यानी कि खेल गेम हो रहा था, उस प्रतियोगिता में मोहन ने भाग लिया और उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, गोल्ड मेडल, तो वो बहुत खुश था। सिंपल है, तो वही आपको वाक्य प्रयोग इस प्रकार से करना है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है जीभ चलाना। ठीक है, अब जीभ चलाने का मतलब क्या होगा, जीभ चलाने का मतलब होता है अधिक बोलना। अधिक बोलना। ठीक है, तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम सब करते हैं। तो देखिए वाक्य प्रयोग आप लोग हेडिंग डालिए वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब इसका भी वाक्य प्रयोग कर देते हैं। सिंपल है, बस आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है वो आपके वाक्य प्रयोग में होना चाहिए। ऐसे आप लोग अच्छे से जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ऑलरेडी आता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए आपको लिखना है नेताओं के भाषण। नेताओं के भाषण देने में, ठीक है, नेताओं के भाषण देने में बहुत अधिक जीभ चलानी पड़ती है। जीभ चलानी पड़ती है। ठीक है, चलानी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर जीभ चलाना आपका वाक्य में आ चुका है। देखिए ये, ठीक है, तो ये वाक्य प्रयोग हो चुका है। यानी कि नेताओं के भाषण देने में बहुत अधिक जीभ चलानी पड़ती है। यानी कि जब नेता लोग भाषण देते हैं तो बहुत अधिक जीभ चलाते हैं, यानी कि बहुत अधिक बोलते हैं। ठीक है, भाषण का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा बोलना। नेक्स्ट हमारा देखिए थर्ड है खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना का मतलब होता है मजाक बनाना। ठीक है, मजाक बनाना, तो ये हो जाएगा खिल्ली उड़ाने का अर्थ। तो देखिए ये तो आपका हो गया अर्थ, लेकिन वाक्य प्रयोग इसका करते हैं। तो खिल्ली बनाने का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग में देखिए क्या लिखेंगे, वाक्य प्रयोग में हम सब लिखेंगे कक्षा में, यानी कि क्लास में। ठीक है, रोहन के अंक कम आने पर, कम आने पर सभी छात्र उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। ठीक है, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे।
तो देखिए खिल्ली उड़ाना जो आपका है वो इसमें आ चुका है। तो क्या कहा जा रहा है कि कक्षा में रोहन के अंक कम आने पर सभी छात्र उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, यानी कि सभी छात्र उसका मजाक बनाने लगे, उसकी मजा लेने लगे, ठीक है, अपनी भाषा में कहें तो ये हो जाएगा खिल्ली उड़ाने का वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो ऐसे आप लोग, मैं बहुत सारे मुहावरे लोकोक्तियाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोग उनको भी जाकर देख लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है 5 मैं लेकर आया हूँ जो कि और इम्पॉर्टेंट बचे थे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है अंगूठा दिखाना, ठीक है। अब अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होगा? समय पर, ठीक है, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होगा? समय पर इनकार करना, समय पर इनकार करना, ठीक है। तो ये होगा अंगूठा दिखाने का अर्थ। देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन आप लोग समझिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं तो थोड़ा सा कैमरे में फ्लैश आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे अब हम इसका। तो देखिए अंगूठा दिखाने का वाक्य प्रयोग क्या होगा? यानी कि समय पर इनकार करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रवि ने, इसका लिखेंगे वाक्य प्रयोग, रवि ने सहायता का वादा किया था, ठीक है, सहायता का वादा किया था, वादा किया था, पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया, ठीक है, पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है वाक्य प्रयोग में? रवि ने सहायता का वादा किया था पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया। यानी कि मान लीजिए कुछ पैसे रवि से मुझे लेने थे कुछ काम के लिए, अब रवि के पास जब मैं गया तो उसने इनकार कर दिया, ठीक है, समय पर इनकार कर दिया, यानी कि आज जब समय आया उसका तो उसने इनकार कर दिया, यानी कि अंगूठा दिखा दिया। तो वही हो जाएगा अंगूठा दिखाने का वाक्य प्रयोग, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये थे आपके 4 इंपॉर्टेंट मुहावरे, लेकिन मुहावरे के अलावा आपके एग्जाम में लोकोक्तियाँ भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं उनको भी हम सभी पढ़ लेंगे। तो देखिए 5th क्वेश्चन हमारा, अक्ल बड़ी या भैंस, ठीक है, ये इस प्रकार से लोकोक्तियाँ आती हैं। तो इसका अर्थ होगा शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा, की अपेक्षा बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति अधिक बड़ी होती है, ठीक है, अधिक बड़ी होती है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बौद्धिक शक्ति अधिक बड़ी होती है, यानी कि आपके पास बहुत बल है और कोई बुद्धिमान आदमी है जिसके पास बुद्धि ज़्यादा है, ठीक है, तो आप बुद्धिमान आदमी की ही विजय होगी, ठीक है, क्योंकि बुद्धि से आपको काम लेना है। तो वही कहा जा रहा है शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बौद्धिक शक्ति अधिक बड़ी होती है, अक्ल बड़ी या भैंस, ठीक है। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग, ठीक है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे हम सब, देखिए धीरे धीरे समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए शारीरिक रूप से सक्षम, शारीरिक रूप से सक्षम, रूप से सक्षम, थोड़ा आप और अच्छी लिखिएगा, ठीक है, होने के बावजूद, होने के बावजूद, ठीक है, भी श्याम मोहन से शतरंज में हार गया, शतरंज में हार गया, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? अक्ल बड़ी या भैंस, क्या कहते हैं? अक्ल बड़ी या भैंस, या भैंस, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? देखिए 2 मित्र हैं, एक है श्याम एक है मोहन। अब श्याम जो है वो शारीरिक रूप से, ठीक है, मोहन से हैवी बॉडी में है, यानी कि शारीरिक रूप से वो सक्षम है, ठीक है, शारीरिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी श्याम, और मोहन जो है वो उतना शारीरिक उसका नहीं है बॉडी, ठीक है, लेकिन फिर भी श्याम मोहन से शतरंज में हार गया। चेस खेल रहे थे दोनों और वो हार गया क्योंकि वो दिमाग का काम था, मोहन के पास ज़्यादा बुद्धि थी, ठीक है। इसी को कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस, ठीक है। भैंस जैसा शरीर लेकर भी श्याम, अगर आप में से किसी का नाम होगा तो दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है,
एग्जाम्पल के रूप में देखिए, श्याम जो है इसका बॉडी ज़्यादा है और मोहन का कम है, लेकिन इसने बुद्धि से काम लिया और शतरंज में श्याम को हरा दिया। इसी को कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है, शारीरिक आपकी बनावट मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा लोकोक्तियाँ। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका मतलब होगा एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना, ठीक है, यानी कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना, ये होगा अक्ल बड़ी या आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका होगा आपका अर्थ। ठीक है, वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे ये भी समझिए। तो देखिए वाक्य प्रयोग में इसकी क्या होगा, जैसे देखिए राहुल टाइफाइड, ठीक है, राहुल टाइफाइड, ठीक है, जैसी भयानक बीमारी, देखिए यहाँ पर या लिख दीजिए, ठीक है, टाइफाइड। तो टाइफाइड जैसी भयानक बीमारी से अभी ठीक ही हुआ था कि वह बाइक से गिरा, बाइक का मतलब मोटरसाइकिल, ठीक है, बाइक से गिरा और उसका हाथ टूट गया, इसे क्या कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, ठीक है। तो यही होगा, देखिए क्या कहा जा रहा है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए, राहुल टाइफाइड जैसी भयानक बीमारी से अभी ठीक ही हुआ था कि वह बाइक से गिरा और उसका हाथ टूट गया, इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका। यानी कि राहुल को टाइफाइड थी और वो टाइफाइड से थोड़ा बहुत ठीक हुआ था कि बाइक चलाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिरा और उसका हाथ टूट गया। अब देखिए उधर टाइफाइड से परेशान है, इधर बाइक से भी गिर गया। अब इसी को कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी कि एक मुसीबत से निकला दूसरी में फंस गया। तो ये थे आपके 6 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आई होप कि आपको ये 6 इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ समझ में आ चुके होंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं।